आज के इस वीडियो में हम आपको 5 to 6 ईयर बेबी के लिए ये क्रोशे के सॉक्स बनाना सिखाएंगे। ये सॉक्स बनाने में हमने 2 कलर की ऊन का यूज किया है, ऑरेंज कलर और मैरून कलर। तो इस तरह से हमने 2 कलर की ऊन का यूज किया है और इस तरह से ये पतला धागा है ऊन का, वो हमने यूज किया है। आप किसी भी तरह का ऊन यूज कर सकते हैं और इसे बनाने में हमने 4.5 mm क्रोशा हुक का यूज किया है। तो इसका एक पीस हमने बना लिया है और दूसरा पीस हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इसे बनाना है। तो सबसे पहले हम मरून कलर से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये वाली डिजाइन हम बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। इस तरह से स्लिप नॉट बनानी है और स्लिप नॉट को हम क्रोशा हुक पर इस तरह से बांध लेंगे। अब यहाँ से हम 7 चेन स्टिच करेंगे। 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 चेन स्टिच कर ली हैं। अब यहाँ से जो 6 नंबर की चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस 6 नंबर की चेन में इस तरह से क्रोशा हुक को एंटर करेंगे और इस धागे को पकड़कर इस तरह से निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में 2 लूप है, तो ये दोनों लूप हम इस तरह से बुन लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशा बन गया है। इसी तरह से हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ये हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। तीन, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से हमने ये 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब यहाँ से हम दूसरे साइड भी इसी तरह से हम जो 6 चेन है, इनमें हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पर ये जो धागा है, इसे भी हम बुनाई में ही दबा लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से दूसरे साइड भी यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये हमने 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। तो ये 7 बना लिए हमने। और ये 8, और ये 9 और ये 10 और ये 11 और यहाँ से हम लास्ट चेन में हम बनाएंगे लास्ट सिंगल क्रोशे और ये 12। तो इस तरह से हमने इसके चारों तरफ 12 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं और इस तरह से ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था, इसमें हम सेकंड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से इस फर्स्ट सिंगल क्रोशे की टॉप स्टिच से इस तरह से हम क्रोशा हुक को एंटर करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे सेकंड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशा। तो अब यहाँ पर हम स्टिच मार्कर की तरह ये सेफ्टी पिन हम यहाँ पर लगा देंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि हमने यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट किया है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे
और इसे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हमें अब इस सेकंड राउंड में हमें सिंगल क्रोशे बढ़ाने हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो एक और सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, ठीक, 2। अब इसे नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और इसे नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। ये एक और सेम स्टिच में हम बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशे, ये 2। तो इसी तरह से हमें ये सेकंड राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है और सेकंड राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस सेफ्टी पिन को हटा देते हैं और इस स्टिच से हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इस फर्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ से फिर से हम इस सेफ्टी पिन को यहाँ पर अटैच कर देते हैं स्टिच मार्कर की तरह। यहाँ से हमने थर्ड राउंड स्टार्ट किया है, इससे हमें ध्यान रहेगा। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में भी हमें स्टिचेस बढ़ाने हैं। एक सिंगल क्रोशे बनाया, सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इससे नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे, एक, नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट एक सिंगल क्रोशे। और अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, ये 2। अब इससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच एक सिंगल क्रोशे और इससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, ये 2। और अब यहाँ से लास्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये हमने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी पिन को हटा देते हैं और यहाँ से हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और यहाँ से फिर से हम स्टिच मार्कर की तरह सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, ये 2। अब इससे नेक्स्ट 6 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सेम स्टिच में हम एक और बनाएंगे और ये 2। अब इसे नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सेम स्टिच में हम एक और बनाएंगे, ये 2। अब इससे नेक्स्ट 6 स्टिचेस में हमें एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है, एक, 2, 3,
4, 5 और ये 6। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सेम स्टिच में हम एक और बनाएंगे, ये 2। और इससे नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने राउंड 4 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और राउंड 4 में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ से हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 5 में हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए राउंड 5 भी कंप्लीट करेंगे। तो राउंड 5 में भी हमारे पास 24 स्टिचेस बनेंगे। यहाँ से राउंड 5 स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम ये स्टिच मार्कर के लिए सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे। तो ये राउंड 5 का फर्स्ट सिंगल क्रोशा हमने बना लिया है। तो इसी तरह से हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने राउंड 5 भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो राउंड 5 में भी हमारे पास 24 सिंगल क्रोशा हमने बना लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ तक ये हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम ऑरेंज कलर अटैच करेंगे। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। सेफ्टी पिन को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे और हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस धागे को क्रोशा ऊपर लपेटेंगे और नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टिच है नेक्स्ट राउंड की, यहाँ से इस तरह से इसे निकालेंगे और इस धागे को हम इस तरह से निकालेंगे इस स्टिच से। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में 3 लूप हैं। 2 लूप हमारे पास मरून कलर के हैं और 1 लूप ऑरेंज कलर का। तो ये तीनों लूप हम एक साथ बुन लेते हैं। तो इस तरह से इस राउंड का ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशा हमने बना लिया है। तो अब यहाँ पर हम इस सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं। यहाँ से हमारा 6th राउंड स्टार्ट हो गया है और यहाँ से अब हम इस धागे को भी कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से हम इसमें डिजाइन बना रहे हैं। 2 राउंड हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे, फिर 2 राउंड हम मरून कलर से बनाएंगे, फिर 2 ऑरेंज से, फिर 2 मैरून से। तो इस तरह से हम इसे कट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हर स्टिच में हम एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से इस धागे को क्रोशा ऊपर लपेटेंगे और नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे। इस तरह से निकालेंगे। क्रोशा हुक में 3 लूप हैं, तीनों लूप हम एक साथ बुनेंगे। इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशा, नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशा, नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशा। तो इसी तरह से हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस राउंड में हमारे पास 24 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी पिन को निकाल देते हैं। तो ये नेक्स्ट राउंड की फर्स्ट स्टिच हो गई हमारे पास। तो इसमें भी हम एक राउंड और हम ऑरेंज कलर से ही बनाएंगे। तो इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और यहाँ पर हम फिर से सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से भी हम हर राउंड में इसी तरह से हम 24 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अब हमें स्टिचेस बढ़ाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही हमें बनाने हैं। तो इसी तरह से हम हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड भी हम कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये राउंड भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम मरून कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से इस धागे को हम इस तरह से क्रोशा ऊपर लपेटेंगे और यहाँ से जो नेक्स्ट स्टिच है यहाँ में इसमें हम इस तरह से एंटर करेंगे और यहाँ से हम मरून कलर अटैच करेंगे। तो कलर चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में 2 लूप ऑरेंज कलर के हैं और 1 मरून कलर का। तो ये तीनों लूप हम एक साथ बुन लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ से हमने कलर चेंज कर लिया है। तो अब यहाँ से ये नेक्स्ट राउंड की फर्स्ट स्टिच है। तो इस पर हम इस तरह से स्टिच मार्कर के लिए हम सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं
तो अब इसी तरह से हम अब ऑरेंज कलर से हम हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए हम 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच, हाफ डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हम 2 राउंड हम अब मैरून कलर से बनाएंगे। उसके बाद में इसी तरह से हम यहां से फिर से कलर चेंज करेंगे, फिर 2 राउंड हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे, फिर से कलर चेंज करेंगे, फिर 2 राउंड हम ये मैरून कलर से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है। तो देखिए इसी तरह से हमने इसमें बनाया है। तो इसमें हमने इसी तरह से 2-2 राउंड हमने बनाए हैं, 2 ऑरेंज से, 2 मैरून से। इसी तरह से हमने टोटल 18 राउंड हमने बनाए हैं। तो इसी तरह से हमें टोटल 18 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं, जिससे कि ये यहां तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हम यहां तक इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये 18 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहां से हम एड़ी वाला पार्ट बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो हमने हर बार यहाँ से राउंड स्टार्ट किया है, तो इस तरह से एक लाइन सी बन गई यहाँ पर। तो इसे हम सॉक्स का बॉटम रख लेंगे और इसे हम ऊपर वाला पार्ट बना लेंगे। अब यहां से हम जो एड़ी होती है उसके लिए जगह छोड़ेंगे और आगे की बुनाई करेंगे। तो यहां से हम कलर चेंज कर लेते हैं उसी तरह से। सेफ्टी पिन को यहां से हटा देते हैं और इस स्टिच से हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से हम मरून कलर ऐड करेंगे हाफ डबल क्रोशे से। इस तरह से यहां से हमने कलर चेंज कर लिया है। तो अब यहां पर सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं इस तरह से। तो अब यहां से अब इसमें टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस है। तो 24 का हाफ हो गया 12 है। तो यहां से हमें 12 चेन स्टिच करनी है। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे इस साइड, और यहां से हम 12 चेन हमें स्टिच करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये 12 चेन हमने स्टिच कर ली हैं। और अब देखिए ये हमें बॉटम वाला पार्ट बनाना है। तो यहां पर हमें एड़ी के लिए जगह छोड़नी है। तो यहां से हम काउंट करेंगे 12 स्टिचेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये जो 13वीं स्टिच है यहां पर हम ये सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं इस तरह से स्टिच मार्कर की तरह। और अब यहां से इस चेन को हम जॉइंट करेंगे 13वीं जो स्टिच है इससे। तो यहां से हम इसे जॉइंट करेंगे हाफ डबल क्रोशे से। तो इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशे से इसे यहां से जॉइंट कर देते हैं। इस तरह से हमने यहां पर जॉइंट कर दिया इसे। अब यहां पर देखिए इस साइड ये हमने यहां पर एड़ी के लिए डिजाइन बनाने के लिए हमने जगह छोड़ दी है। और अब यहां पर यहां तक हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहां से हम स्टार्ट करेंगे हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे, जो नेक्स्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे, तो यहां से हमने चैन बनाना स्टार्ट किया था। तो यहां तक हम हाफ डबल क्रोशे बना लेते हैं इसी तरह से।
और यहाँ पर ये हमारा हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 12 हाफ डबल क्रोशे हमने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो 12 हमने चैन स्टिच की थी, इनमें भी हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं 12 चैन में। तो इस तरह से हमारे पास फिर से 24 हाफ डबल क्रोशे आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं फर्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चैन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चैन हाफ डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हम यहां तक 12 हाफ डबल क्रोशे बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 12 चैन में 12 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहां से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड का यहाँ पर फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँ पर भी हम सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे स्टिच मार्कर की तरह, जैसे कि हमें पता रहे यहाँ से हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया है। तो अब उसी तरह से हम 12 स्टिचेस में इसी तरह से 12 हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। और जिस तरह से हमने पहले राउंड बनाए हैं उसी तरह से अब हमें बनाने हैं। तो जितनी लेंथ आप रखना चाहें उतनी आप रख सकते हैं। देखिए इसी तरह से हम इसके चारों तरफ हम बनाएंगे। पहले मैरून कलर से यहाँ तक ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑरेंज धागा इस तरफ रह गया, तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। थोड़ा लंबा धागा कट कर लेंगे, इसे बाद में हम बैक साइड में हाइड कर देंगे स्टिच लगाकर। तो यहाँ से अब हम ऑरेंज कलर फिर से अटैच करेंगे उसी तरह से हाफ डबल क्रोशे से। तो यहाँ से हम ये सेफ्टी पिन हटा देते हैं और यहाँ से उसी तरह से हम धागे को क्रोशे पर लपेटेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ से अब हम कलर चेंज कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और इसे खींच के हम इस तरह से टाइट कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम उसी तरह से अब ऑरेंज कलर से हम 2 राउंड बनाएंगे और ये सेफ्टी पिन हम स्टिच मार्कर की तरह यहाँ पर अटैच कर देते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि यहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया है। अब यहाँ से इसी तरह से हम ऑरेंज कलर से 2 राउंड कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से हमें बनाते हुए हमें यहाँ से टोटल हमें 12 राउंड हमने बनाए हैं। तो 2 राउंड हमने बना लिए हैं मरून कलर से, अब 10 राउंड और हमें बनाने हैं। तो इसी तरह से हम 10 राउंड और कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको बताएंगे किस तरह से बनाना है। और यहाँ पर ये जो जगह बच गई है यहाँ पर हम एडी की डिजाइन बनाएंगे, तो ये हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम इसी तरह से 10 राउंड और कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 12, तो टोटल 12 राउंड हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम ये ऑरेंज कलर को हम कट कर देंगे और यहाँ से हम ये वाला कलर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम अटैच करेंगे ये वाला कलर और बनाएंगे एक डबल क्रोशे। तो पहले हम
2 लूप बुनेंगे और फिर ये 2 लूप। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशा बना लिया है और यहाँ से हम ऑरेंज कलर को कट कर देते हैं। थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे क्योंकि इसे हम बैक साइड में बाद में हाइड करेंगे। और अब यहाँ से ये सेफ्टी पिन भी हम अटैच कर देते हैं स्टिच मार्कर की तरह, जिससे कि हमें पता रहे कि यहाँ से हमने ये वाला राउंड स्टार्ट किया है। तो अब एक राउंड हम डबल क्रोशे बनाएंगे एक इस राउंड में। तो इस तरह से धागे को क्रोशा ऊपर लपेटेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशा में 3 लूप हैं, तो पहले हम 2 लूप बुनेंगे और उसके बाद में हम ये 2 लूप बुनेंगे। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशा बनाया। तो इसी तरह से हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ये राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक इस तरह से। अब यहाँ से हम ये जो हमारा इस राउंड का फर्स्ट डबल क्रोशा है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम धागे को क्रोशा ऊपर लपेटेंगे और यहाँ पर ये जो फर्स्ट डबल क्रोशा है, इस डबल क्रोशा में हमें बनाना है। तो इस साइड से यहाँ से हम क्रोशा को एंटर करेंगे और इस साइड से हम निकालेंगे। धागे को क्रोशा ऊपर लपेटेंगे और यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और जिस तरह से हम डबल क्रोशा बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। ये हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बना लिया है। यहाँ पर हम सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं स्टिच मार्कर के लिए। और अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशा है, इसमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्रोशा हुक को इस तरह से दूसरे साइड से एंटर करेंगे और इस साइड से इस तरह से निकालेंगे और इस धागे को पकड़कर हम इस तरह से लाएंगे और यहाँ से 2 लूप बुनेंगे, फिर 2 लूप। तो ये हमने बना लिया बैक पोस्ट डबल क्रोशा। नेक्स्ट डबल क्रोशा में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और नेक्स्ट में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशा। नेक्स्ट डबल क्रोशा में बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और नेक्स्ट डबल क्रोशा में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशा। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 2 राउंड और कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको 2 राउंड और कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने 2 राउंड और कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे के 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम लास्ट राउंड बनाएंगे सिंगल क्रोशे से। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, यहाँ से इस राउंड की फर्स्ट स्टिच और बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशे और यहाँ पर हम सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं स्टिच मार्कर की तरह और इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे स्लिप स्टिच और यहाँ से अब हम इस धागे को कट कर देते हैं। इस तरह से, और इस धागे को हम बाद में बैक साइड में हाइड करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर ये एड़ी वाला पार्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस धागे पर एक स्लिप नॉट बनाते हैं इस तरह से और यहाँ से इसे क्रोशा ऊपर हम बांध लेते हैं। और अब यहाँ से जो फर्स्ट स्टिच है, यहाँ से हम इस पर लगाएंगे सिंगल
सिंगल क्रोशे से हम इसे अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमने बनाया एक सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और ये जो धागा है इसे भी हम बुनाई में ही दबाते जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच, सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हमारे पास 12 स्टिच इस साइड है और 12 हमने यहाँ पर चैन स्टिच की थी। तो टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस हैं। तो इसी तरह से हम 24 सिंगल क्रोशे बना लेंगे इसमें। इसी तरह से हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो इसी तरह से हम आपको ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे जो होगा डिक्रीज राउंड। तो इसमें हमें स्टिचेस घटाने हैं। तो जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इससे हम सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। ये हमने बनाया फर्स्ट सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर हम स्टिच मार्कर के लिए सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं कि यहाँ से हमने सेकंड राउंड स्टार्ट किया है। तो हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस हमें एक साथ बुनने हैं जिससे कि हमें एक स्टिच घटाना है। तो उसी तरह से हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और धागा इस तरह से निकालेंगे। अब इसको हम बुनेंगे नहीं, इसी तरह से छोड़ देंगे। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और धागा इस तरह से निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्रोशे हुक में 3 लूप है। तो अब ये तीनों लूप हम एक साथ बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्टिच यहाँ पर घटा ली है। अब यहाँ से हम बुनेंगे 6 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे हमने बनाए। नेक्स्ट स्टिच, इसमें अब हम डिक्रीज करेंगे, एक स्टिच घटाएंगे। तो यहां से हमने एक धागा निकाला। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, ये हमने बुना और यहां से ये तीनों लूप हम एक साथ बुन लेंगे। तो यहां पर भी हमने एक स्टिच घटा दी है। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और ये सिंगल क्रोशे। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे हम। तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और अब नेक्स्ट स्टिच में हम 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे, यानी कि हमें एक घटानी है। तो ये हमने बना लिया। अब नेक्स्ट 6 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर भी हम एक स्टिच घटाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, इस तरह से धागा निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर अब हम तीनों धागों को एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक स्टिच घटा ली है और ये है हमारी लास्ट स्टिच इस राउंड की। तो इसमें हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस राउंड में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहां से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशे और यहां पर भी हम सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं स्टिच मार्कर के लिए। और अब यहां से नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम एक साथ बुनेंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और दूसरी स्टिच में जाएंगे इस तरह से और तीनों धागों को हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से यहां पर हमने एक स्टिच घटा ली है। अब यहां से हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच
3 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच 4। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम एक साथ बुन लेंगे जिससे कि हमारी एक स्टिच कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टिच, और तीनों लूप्स को हम एक साथ बुन लेंगे। और अब नेक्स्ट स्टिच को हम इसमें बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में भी हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम एक साथ बुनेंगे। यहाँ पर भी हमें एक घटाना है। नेक्स्ट स्टिच इस तरह से। तो ये जो हम घटा रहे हैं स्टिचेस, ये हम कॉर्नर पर घटा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये सॉक्स बनेगी। तो इस साइड ये कॉर्नर हो गया और दूसरे साइड इस साइड ये कॉर्नर हो गया। तो कॉर्नर के साइड हम दोनों साइड से एक एक स्टिच हम घटा रहे हैं। इस साइड से भी दोनों साइड से हम एक एक स्टिच घटा रहे हैं। ऐसे 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ पर हमें एक स्टिच घटानी है। नेक्स्ट स्टिच, और ये इस राउंड की लास्ट स्टिच, इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से यह राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब इस राउंड में हमारे पास बच गई हैं 60 सिंगल क्रोशे, यानी कि 16 सिंगल क्रोशे हमने इसमें बना लिए हैं। अब यहां से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। यहां से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। यहां से हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। तो यहां से राउंड स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर भी हम स्टिच मार्कर के लिए सेफ्टी पिन अटैच करेंगे। अब यहां से नेक्स्ट 2 स्टिच को हम एक साथ बुनेंगे। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच को हम घटाएंगे। तो यहां से हम 2 स्टिच एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये हमने एक स्टिच घटा दी। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमने एक साथ बुनना है। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच, एक सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमें एक साथ बुनना है। तो ये हमने बुन लिया एक साथ, और ये इस राउंड की होगी लास्ट स्टिच। तो इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमने यहां तक ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो आप चाहें तो यहीं से इसके ऊपर सिलाई लगा कर इसे यहां से बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक राउंड और बना लेते हैं। तो इसमें हम और घटा लेते हैं स्टिचेस को। तो यहां से हम सेफ्टी पिन हटा देते हैं, और यहां से हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। यहां पर हम स्टिच मार्कर के लिए सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं, और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम एक साथ बुन लेंगे, एक स्टिच कम कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमें एक साथ बुनना है। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमें एक साथ बुनना है। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, और यहां से नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमें एक साथ बुनना है इस तरह से। तो ये राउंड भी यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब यहां से हम सेफ्टी पिन को हटा देते हैं, और लास्ट स्टिच में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा हम यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम इसे सिलाई लगाकर बंद करेंगे। तो इस तरह से हमने धागा कट कर दिया है, और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर इसे बंद करेंगे।
तो यहाँ से हम इसे रॉन्ग साइड में टर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो धागे हमने छोड़े हैं इस तरह से, इनको हम रॉन्ग साइड में ही स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये जो हमने एड़ी बनाई है इसकी, तो यहाँ पर इसे हम स्टिच लगाकर बंद करेंगे। तो इसके लिए हमने ये इस तरह से यार्न नीडल ली है। सिंपल जो नीडल होती है स्टिचिंग वाली, उससे भी आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं अगर आपके पास ये यार्न नीडल नहीं है तो। इस तरह से ये हमने इसमें धागा लगा लिया है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से ये सॉक्स है, तो यहाँ से हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ना है। और यहाँ से ये इसमें ये जो स्टिचेस हैं इसमें ये 2 लूप हैं, फ्रंट और बैक लूप। तो जो फ्रंट लूप है उसमें हम स्टिचेस नहीं लगाएंगे, जो बैक लूप हैं उनमें हम स्टिचेस लगा लेते हैं। आप चाहें तो इनमें दोनों में एक साथ भी स्टिच लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लगाएंगे इसमें बैक लूप में स्टिच। यहाँ से इस तरह से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और बैक लूप में हम स्टिच लगाएंगे इस तरह से। टू नेक्स्ट स्टिच, बैक लूप्स, नेक्स्ट स्टिच। इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। यहाँ से हम इसमें इस तरह से हमने सिलाई लगाई और अब इस धागे को हम हाइड कर देंगे इसी तरह से बुनाई में ही। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और बुनाई में ही से दबा देंगे। इस तरह से हमने लगाई। अब यहाँ से हम इसे रॉन्ग साइड में इस तरह से इस धागे को लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसे एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्टिच लग गई है इसमें। तो हम आपको राइट साइड से दिखा देते हैं कि ये स्टिच हमने किस तरह से लगाई है और ये राइट साइड में किस तरह से दिखाई देगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने हील के ऊपर स्टिच लगा दी है इस तरह से। और अब ये जो धागे रह गए हैं इनको भी हम इसी तरह से बुनाई में ही दबा देते हैं। ये हमने सारे धागों पर सिलाई लगाकर इन्हें हाइड कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमारी सॉक्स बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसी तरह से हमने दोनों सॉक्स बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। ये सॉक्स हमने 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बनाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।